दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम प्रशांत है और आप द कॉन्फ्लिक्ट लेंस देखना शुरू कर चुके हैं। ईरान का दावा है कि उसने 21 मोसाद एजेंटों का नेटवर्क पकड़ा है। दावा किया जा रहा है ये अब तक की ईरान की सबसे बड़ी कार्रवाई है। सैन्य ठिकानों की जासूसी करने वाले लोगों को उसने अरेस्ट किया है, हथियार भी बरामद किए हैं और तख्ता पलट की कथित साजिश को भी बेनकाब कर दिया है। उधर अमेरिका में एक ऐसा भूचाल मचा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने ही रक्षा मंत्री को लानत मलानत करने पड़ गया है। क्या सच में अमेरिका के सबसे घातक मिसाइल भंडार खतरनाक स्तर तक पहुंच चुके हैं, यानी कि कमी हो चुकी है? आखिर ट्रंप लीक करने वालों को लंबी जेल की धमकी क्यों दे रहा है, जिन्होंने खबरें लीक की हैं? क्या ईरान ने अमेरिका को ऐसे युद्ध में फंसा दिया है जिसकी कीमत वॉशिंगटन अब महसूस कर रहा है? क्या हॉर्मुज ईरान की नई शर्तों ने पूरी दुनिया की ऊर्जा राजनीति की एक तरीके से बदल दी है? और क्या आईआरजीसी अब अमेरिकी जमीनी कार्रवाई के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है? इस वीडियो में हम इन तमाम सारी खबरों के बारे में दिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे ट्रंप बनाम पेंटागन की अंदरूनी खींचतान, अमेरिका के सैन्य तैयारियों पर उठते सवाल और जेडी वेंस का बड़ा बयान, हॉर्मुज समझौते की पूरी कहानी और मिडिल ईस्ट में तेजी से बदलते शक्ति संतुलन का पूरा विश्लेषण करेंगे। वीडियो आखिर तक देखिएगा। शुरुआत सबसे पहले ईरान के भीतर आईआरजीसी के द्वारा मोसाद की कमर तोड़ एक तरीके से कार्रवाई से जुड़ी हुई। सबसे पहले इस खबर को देखिए आपके स्क्रीन पर, करंट रिपोर्ट की यह खबर। इसमें यह जानकारी दी गई, बताया गया कि ईरान हैज अनकवर्ड अ डिसमेंटल मोसाद नेटवर्क। Iran's intelligence arrested 21 Mossad agents in Kerman for the collecting intelligence on sensitive military and the air defense facility। मतलब इसमें सीधे तौर पर यह दावा किया जा रहा है कि ईरान ने एक बड़ी कार्रवाई की है मोसाद के नेटवर्क पर, जो एक तरीके से ईरान में सत्ता परिवर्तन की साजिश में लगा हुआ था। बताया गया है कि मोसाद ने कथित जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ करके उसको ध्वस्त कर दिया है। मोसाद का जो नेटवर्क था आईआरजीसी ने, ईरान की खुफिया एजेंसियों के अनुसार करमान प्रांत में 21 मोसाद एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर संवेदनशील सैन्य ठिकानों और एयर डिफेंस प्रतिष्ठानों से जुड़ी जानकारी जुटाने का आरोप है। इसके अलावा ईरान ने 4 हथियारबंद गिरोह सदस्यों और तख्ता पलट की कथित साजिश से जुड़े 5 संदिग्धों को भी गिरफ्तार करने का दावा किया है। अधिकारियों के अनुसार इनके पास से सैन्य स्तर के कई हथियार भी बरामद किए गए। तो यह दावा एक तरफ किया गया, दूसरी तरफ दोस्तों अमेरिका में बवाल मचा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप जो है पीट हेगेसेथ पर भयंकर भड़का हुआ है। डिफेंस सेक्रेटरी है पीट हेगेसेथ। दावा किया गया खबरों में कि बीते सप्ताह वो खबर निकल के सामने आई है, वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से खबर है। जरा इसका ये छोटा सा हिस्सा देखिए, इसमें क्या बताया गया आपकी स्क्रीन पर, इसको जरा देखिए। कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेट है और उसने पिछले सप्ताह कैंप डेविड में खुल करके पीट हेगेसेथ पर एक तरीके से उसने भड़ास निकाली और कहा कि रक्षा मंत्री पीट हेगेसेथ जो है उसने मिसाइल भंडारण से, एमुनेशन भंडारण से जुड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से छिपाए हैं और डोनाल्ड ट्रंप को उसने गुमराह किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अब अमेरिकी मिसाइल और गोला बारूद के घटते भंडार के कारण ईरान के खिलाफ अमेरिका के संभावित सैन्य विकल्प सीमित हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों वहां पर बवाल मचा हुआ है। विजनर ने एक और स्टोरी, इसी स्टोरी का थोड़ा सा हिस्सा लगाया, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, इसको देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने यह सीधे सीधे कहा है कि अमेरिका मतलब उसने कहा कि मिसाइल भंडारण से जुड़ी गोपनीय जानकारी लीक करने वालों को लंबी जेल की सजा दिलाने की चेतावनी दी। मतलब इस तरीके से भड़का हुआ है। कह रहा है यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका के अत्याधुनिक हथियारों के घटते भंडार को लेकर के व्हाइट हाउस और पेंटागन के बीच तनाव की खबरें सामने आ रही हैं। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के पास गोला बारूद और आधुनिक हथियारों का विशाल भंडार है। हमारी रक्षा कंपनियां रिकॉर्ड स्तर पर नए हथियार और गोला बारूद का उत्पादन कर रही हैं। इस देशद्रोही जानकारी को लीक करने वालों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ लंबी जेल की सजा की मांग की जाएगी। इसी बीच द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ट्रंप ने कैंप डेविड में रक्षा मंत्री पीट हेगेसेथ से अमेरिका के गोला बारूद की कमी को लेकर के जवाब तलब किया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इस बात से नाराज था कि उसे
पहले बताया गया था कि हथियारों की कमी की समस्या का समाधान हो चुकी है, लेकिन हेगेसेथ ने कथित तौर पर इसकी जिम्मेदारी अपने डिप्टी पर डाल दी। हालांकि व्हाइट हाउस पेंटागन में ने ऐसी किसी भी टकराव की घटना मतलब टकराव से इनकार किया, और वैसे भी आप जानते हैं कि टकराव जैसी स्थिति होती भी है तो बताया नहीं जाता इस लेवल पर। कुल मिलाकर के कहना यह है कि भारी कमी आई है, चाहे वो ATACMS की हो, चाहे वो प्रिसीजन मिसाइल्स की बात हो, चाहे वो थार्ड की बात हो, या फिर पैट्रियट इंटरसेप्टर्स की बात हो। सारी की सारी मिसाइलें जो हैं बुरी तरीके से भंडारण खत्म हो रहा है। थार्ड 80%, पैट्रियट 50%, और MQ-9 जो ड्रेन है वो तो ऑलरेडी ड्रोन जो है वो ड्रेन हो चुके हैं। तो ये स्थितियां लगातार वहां पर बन रही हैं। इसी को लेकर के देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को लेकर के हॉर्मुज रिपोर्ट नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने भी जानकारी दी है। मतलब ये खबर पुख्ता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इसमें भी वही बात कही गई। कहा गया कि वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा मंत्री पीट हेगेसेथ से सीधे जवाब तलब किया, और ट्रंप ने अमेरिका के मिसाइल भंडार में आई गंभीर कमी को लेकर के उन्हें गुमराह करने पर कड़ी नाराजगी जताई। रिपोर्ट के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि ईरान के साथ युद्ध के दौरान पीट हेगेसेथ के आदेश पर अमेरिकी सेना ने 1300 से अधिक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। आपको पता है, मैंने आपको बताया कि थार्ड 80%, पैट्रियट 65%, ATACMS और प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल्स हैं, उनका भी लगभग पूरा स्टॉक जो है खाली हो चुका है। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच डोनाल्ड ट्रंप की आप हताशा और निराशा का अंदाजा लगाइए। ये ट्वीट देखिए, इसी भंडारण हथियारों की कमी को लेकर के उसने ट्वीट किया, बात साफ की। कहा कि अमेरिका के पास गोला बारूद का विशाल भंडार है, खासकर कुछ विशेष प्रकार के हथियारों का। इसके अलावा आवश्यकता के अनुसार बड़ी मात्रा में नए हथियार और गोला बारूद का निर्माण किया जा रहा है और उन्हें अमेरिका भेजा जा रहा है। ट्रंप ने आगे कहा कि हमारी रक्षा कंपनियां अमेरिका के इतिहास के सबसे अधिक संख्या में नए प्लांट और फैक्ट्रियां बना रही हैं। देशद्रोहपूर्ण जानकारी लीक करने वाले लोगों की तलाश की जा रही है। ऐसे लोगों के लिए लंबी जेल की सजा की मांग की जाएगी। मतलब भयानक तरीके से यह आदमी भड़का हुआ है, बुरी तरीके से बिलबिलाया हुआ है। मामला होता क्या है कि जब आप दुखती रग पर पूंछ पर पैर रख दो तो आदमी बिलबिला जाता, वही स्थितियां हैं। तो दुखती रग जो है छेड़ दी गई, असली जगह पकड़ लिया गया, गर्दन पकड़ ली गई, इसीलिए ये बिलबिला रहा है। उधर जेडी वैंस साफ साफ कह रहा है कि ईरानियों से बातचीत करना बहुत मुश्किल है, सबके बस की बात नहीं। मतलब नेगोशिएशन में ईरान इतना टफ होगा, अमेरिका भी उसका लोहा मान रहा है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहा है जेडी वैंस। Step forward, 2 steps back, then 3 steps forward and 1 step back. I can certainly understand. ट्वीट को देखिए, कहा गया अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत करना आसान नहीं है। कहा कि पहली बात, ईरानी बेहद कठिन बातचीत करने वाले लोग हैं। दूसरी बात, उनकी सत्ता व्यवस्था कई हिस्सों में बटी हुई है, मतलब डिसेंट्रलाइज हो चुकी है, और इसीलिए अमेरिका को दूसरा रास्ता पता नहीं चल रहा है। मतलब आप समझिए कि जैसे आयतुल्लाह अली खामेनी को असैसिनेट किया गया, वैसे ही ईरान की पूरी सत्ता जो है वो डिसेंट्रलाइज हो गई, और अब अमेरिका को एक आदमी से वो नेगोशिएट करता है, अगला आदमी भड़क जाता है। ऐसे में ईरान के साथ डील करना अमेरिका के लिए मुश्किल है, और यह बात सीधे तौर पर अब जेडी वैंस भी कहता हुआ नजर आ रहा है। एक और खबर आपको दिखाता हूं, पहले खबर दिखाऊंगा और उसके बाद ईरान की तैयारी दिखाऊंगा। सऊदी अरब की गद्दारी से जुड़ी हुई खबर है, आप यूएई की, माफ कीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर बताया गया, द यूएई इनकरेज ट्रंप टू लॉन्च अ ग्राउंड ऑपरेशन इन ईरान। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से अली अरफात ने ये खबर अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की और बताया कि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए ट्रंप को, अमेरिका को इनकरेज कर रहा है यूएई लगातार। वो कह रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन करो, जमीनी घुसपैठ करो, और इसी के मद्देनजर ईरान लगातार अपनी तैयारी कर रहा है। ये वीडियो देखिए जरा, ये ईरान की ग्राउंड फोर्सेस का आने वाली जंग से जुड़ा हुआ एक तरीके से जो संभावित जंग है उसके तैयारियों को लेकर के ये वीडियो जारी किया गया। और ये आप ये ट्वीट देखिए, बताया गया कि IRGC ने दावा किया है कि उसकी जमीनी सेना अमेरिकी सैनिकों के साथ किसी भी संभावित संघर्ष के लिए पूरी तरीके से तैयार है। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ फोर्स कमांडर इस्माइल खानी यमन, इराक और फारस की खाड़ी में मौजूद रेजिस्टेंस फोर्सेस के बीच कोऑर्डिनेशन
बैठा रहे हैं। दूसरी ओर अमेरिका ने क्षेत्र में मौजूद सैन्य मौजूदगी बढ़ाते हुए अतिरिक्त सैनिक, मरीन और नौसैनिक संसाधन तैनात किए हैं। सैन्य विश्लेषकों का कहना है कि यदि अमेरिका ईरान के बीच जमीनी युद्ध छिड़ता है तो लंबा और बेहद कठिन साबित हो सकता है। उनका आकलन है कि ईरान पारंपरिक सैन्य ताकत का मुकाबला करने के लिए ड्रोन, गुरिल्ला रणनीति और विकेंद्रीकरण लड़ाकू बलों पर अधिक निर्भर करेगा। डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम लगातार और जो सबसे ज्यादा अमेरिका के लिए लोहे के चने बने हुए हैं उसको बताने की कोशिश है। भाई रेजिस्टेंस फोर्सेस भी हमला करेंगे फिर तो पहले से जो डिसेंट्रलाइज ईरान की जो सत्ता है वो भी तो अलग अलग तरीके से लड़ेगी। ऐसे में अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होगा ईरान से लड़ पाना। अब एक इंटरव्यू आपको एक क्लिप सुनवाऊंगा अभी, हालांकि उसका हिंदी अनुवाद में बताऊंगा और उससे आपको यह पता चलेगा कि ईरान IRGC के जो जवान हैं, जो अफसर हैं, वो किस तरीके से हमला करते हैं। मतलब अमेरिका सोच नहीं सकता कि ईरान ऐसा भी कर सकता है। जरा ये थोड़ा छोटा सा बयान सुनिए, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें कहा क्या गया है। हिंदी अनुवाद आपको बताऊंगा। رو تو ماموریت‌های مختلف تمرین کنن و شاید هم برگ برندی अब ये ट्वीट देख लीजिए। ईरानी वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया, एक टेलीविजन चैनल पर यह ट्वीट बता रहा है कि ईरानी सेना की वायुसेना के डिप्टी कोऑर्डिनेटर ने दावा किया कि ईरानी पायलटों ने अमेरिकी ठिकानों पर हमला जो किया उसमें जीपीएस का इस्तेमाल ही नहीं किया। मतलब बिना जीपीएस के ही अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। अधिकारी ने बताया कि हमारे पायलटों ने विभिन्न अभियानों में केवल नक्शे से और पारंपरिक नेविगेशन प्रणालियों की मदद से लड़ाकू विमानों का संचालन करने का प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने न तो जीपीएस और न ही INS यानी कि इंटीरियर नेविगेशन सिस्टम का सहारा लिया। मतलब ऐसे ही मैप के आधार पर जाकर के अमेरिका को ठोक के चले आए। उन्होंने कहा कि शायद हमारी सबसे बड़ी रणनीतिक बढ़त यह थी कि हमारे विमानों से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बाहर नहीं जा रहा था, यहां तक कि रेडियो सिग्नल भी नहीं। संभवतः पहले दिन दुश्मन को यह अंदाजा ही नहीं था कि हमारी वायुसेना इतनी साहसिक कार्रवाई कर सकती है। दुश्मन को कम समझने की गलती की। उधर हुतीज ने फिर से सऊदी अरब पर अटैक कर दिया है, ऐसी खबरें निकल के सामने आई हैं। आपकी स्क्रीन पर यह खबर देखिए, सुलेमान अहमद की बताया गया है कि अंसर अल्लाह रिपोर्टेडली फायर्ड सेवरल मिसाइल टुवर्ड द टारगेट। अर्लियर बताया गया कि टारगेट की तरफ हुतीज ने कई मिसाइलें दागी हैं। यह खबर निकल के सामने आ रही है। और अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी आपको जानकारी दे रहा हूं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के संभावित किन किन मामलों पर सहमति बनी है। इस ट्वीट को देखिए। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कथित तौर पर हॉर्मुज एग्रीमेंट के कुछ प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी है। रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के उत्तरी और दक्षिणी मार्गों को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा, यानी कि उत्तर और दक्षिण लेन कोई नहीं होगी। एक नई लेन बनाई जाएगी। 2 से 4 महीनों के लिए एक अस्थायी शिपिंग लेन बनाई जाएगी, जिसके तहत अधिकांश समुद्री जहाजों की आवाजाही ईरान के क्षेत्रीय जल यानी कि ईरानियन टेरिटोरियल वाटर से होगी। इस अवधि के दौरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज के दूसरे चरण पर बातचीत होगी, जिसमें समुद्री शुल्क सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से खोलना इस शर्त पर निर्भर होगा कि अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और ऊर्जा प्रतिबंध हटाए तथा ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियां जारी करें। मतलब यह शुरुआती जानकारी आई है ईरान ऑब्जर्वर के हवाले से, जो मैंने अभी आपको बताया। कहने का मतलब यह है कि दोनों तरफ जंग जबरदस्त तरीके से छिड़ी हुई है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।